नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज जो डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड संबंधी प्रश्नोत्तरी, इतिहास, भूगोल और करंट को लेकर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक हम इसी को फॉलो करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप इसे अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? तो ये डेविड मलान ने। ठीक, डेविड मलान इंग्लैंड के तरफ से खेलते हैं। मलान T20 फॉर्मेट में ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल किए हैं। मलान 915 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं और इसी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरॉन फिंच के बाद 900 अंक पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो यह मणिपुर का है। हर साल बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन होता है। टॉप 3 पुलिस थाना है मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोंग सेकमाई पुलिस थाना, तमिलनाडु के सेलम जिले का AWPC सुरामंगलम पुलिस थाना और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग थाना। ये टॉप 3 है। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो ये सरयू नदी पर की जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर सेवा को शुरू किया है। यहाँ आने पर तीर्थयात्रियों को रामचरित्र मानस यात्रा कराई जाएगी। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनी की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस ये और इसमें टॉप 3 देश हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ONGC। फॉर्च्यून अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। संस्थापक है हेनरी लूस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों या दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 का थीम था नॉट ऑल डिजेबिलिटी आर विजिबल। नॉट ऑल डिजेबिलिटीज आर विजिबल। ठीक। एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है और 8 अक्टूबर को वायुसेना स्थापना दिवस या वायुसेना दिवस मनाता है। ठीक है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। ये किस देश की हैं? तो ये फ्रांस की हैं, स्टेफनी फ्रापर्ट। ठीक। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है? तो ये पाकिस्तान के थे। माउंट मेसेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। माउंट मेसेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइसलैंड पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में। राजधानी जकार्ता। ईस्ट कलिमंतन में है ये। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया? तो ये उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया गया है। देश भर के कलाकार इस समारोह में भाग लेते हैं और यह फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर गणेशी लाल
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 147 सीटें हैं। 3 दिसंबर को भारत के प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। ये किस कंपनी के मालिक थे? ये एमडीएच के मालिक थे। दादाजी मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइस और महाशय जी के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और 2019 में धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 136वीं जयंती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। 2020 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई गई। IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनी कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो दुनिया की जो टॉप 10 डेयरी कंपनी में अमूल शामिल हुआ है। ठीक है, भारतीय कंपनी अमूल। IFCN इंटरनेशनल फार्म कॉर्पोरेशन नेटवर्क। अमूल भारत की डेयरी या दूध से बने सामान बनाने वाली कंपनी है। स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रुपिंदर सिंह सोंधी। संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल और इसका टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है? तो ये IOCL ने, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रैंड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा तथा XP100 ब्रांड के रूप में इस प्रीमियम ग्रैंड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम 30 जून 1959 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। श्रीकांत माधव वैद्य अध्यक्ष हैं। किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव चौधरी को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह की जगह लेंगे। ठीक, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing का निधन हो गया है? तो ये फ्रांस के थे। उबैद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? ये अभी बासु ने। भोपाल गैस त्रासदी के गुमनाम हीरो में से एक उबैद नसीर पर अभी बसु ने यह पुस्तक लिखी है। ये भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस रिसा हुआ था। ठीक, 3 दिसंबर को अमेरिका ओलंपिक टीम के पहले अश्वेत कप्तान जिनका निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो रेफर जॉनसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अमेरिका ओलंपिक टीम के पहले अश्वेत कप्तान कौन थे? तो ये रेफर जॉनसन थे। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट अमेजिंग कप 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये NSDC के साथ। इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल कौशल प्रदान करना है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके MD and CEO हैं मनीष कुमार। 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये बोरिस जॉनसन होंगे। ठीक, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 26 जनवरी को हमारा देश भारत हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये कब था? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, अपने जो तैयारी है उसे बेहतर बनाती रहिए और हमेशा प्रयत्न करते रहिए। लक्ष्य हासिल होने तक मत रुकिए।